Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series. My name is Prashant Dhawan. Today is the 1st of May 2017. New month, new beginning. Let's start with some really awesome words. Quote of the day by Dr. APJ Abdul Kalam साहब. This great man. कई बार सोचता हूँ कि काश ये आज भी जिंदा होते. इनकी विजडम से हमें और भी बहुत कुछ सीखना था अभी. तो कोट है, मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एन्जॉय द सक्सेस. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी है इस वक्त, तो रेस्ट अश्योर्ड एक दिन वो डिफ़िकल्टीज चली जाएगी, बट जिस दिन वो डिफ़िकल्टीज जाएंगी, आपकी जो सक्सेस है, सफलता है, उसका स्वाद और ज़्यादा मीठा होगा. सो नेवर लुक एट डिफ़िकल्टीज विद फ्रस्ट्रेशन के आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये एक प्रॉब्लम है, ये है वगैरह. डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट. लुक एट इट लाइक दिस इज़ नेसेसरी, क्योंकि जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट दैट सक्सेस आई नीड टू गो थ्रू दीज डिफ़िकल्टीज. Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. The first word of the day is quotidian. Quotidian एक adjective है. देखिए, इसका अर्थ होता है जो रोज़ाना हो, समथिंग दैट अकर्स एवरी सिंगल डे. तो जो डेली होता हो, डे टू डे का हो, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इट विल बिकम ऑर्डिनरी. ठीक है, एवरेज सा बन जाएगा. इट विल बिकम नॉर्मल. अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है मंडेन, MUNDANE. आपको अगर याद हो, कुछ आई थिंक कुछ ही वीक्स पहले हमने इसको डिस्कस किया था. ये एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है कोटिडियन का. ऑलराइट, मंडेन. तो होपफुली आप इससे रिलेट कर पाएंगे दोनों वर्ड्स को. यहाँ पर इसके एक इट्स अ रियली नाइस सेंटेंस एक्चुअली. ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज कोटिडियन जॉब एंड वांट्स सम एक्साइटमेंट इन लाइफ. तो जैसे कि यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को देख सकते हैं. सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, एक्सरसाइज करी, काम किया, रात को टीवी देखा एंड रिपीट. सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कोटिडियन. और इवेंचुअली समथिंग जो रोज़ हो, जो दैनिक हो, एवरी सिंगल डे जो हो रहा हो, पीपल ग्रो टायर्ड ऑफ इट. ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, पीपल गेट टायर्ड ऑफ इट, उससे थक जाते हैं. पीपल ग्रो टायर्ड मतलब इवेंचुअली धीरे धीरे वो थकना शुरू कर देते हैं. ठीक है, या फिर थकने की ऑलमोस्ट पीक पर, जेनिथ पॉइंट जो होता है थकने का, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ कोटिडियन. द नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरलॉर्न. फॉरलॉर्न बेसिकली इसका मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है ना, सैड. सैड से रिलेटेड जितने भी अगर सिनोनिम्स हैं, वो सब फॉरलॉर्न पे फिट बैठते हैं. तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सैड हो. क्यों? क्योंकि उसको किसी ने अबैंडन कर दिया हो, या वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अकेला हो, उसके आसपास कोई हो नहीं, बहुत लोनली हो. सो उस आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए आप इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे. इसके कुछ यहाँ पर सिनोनिम्स हैं हमारे पास: अनहैप्पी, सैड, मिजरेबल, सोरोफुल, डिजेक्टेड, मोरोस, ये रिग्रेटफुल, हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा हुआ, उजड़ा हुआ. ठीक है, सो यू गेट द पॉइंट. बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सैड इंसान. ठीक है, दिल भी टूटा हुआ है, लोनली है, दुनिया से भी कटा हुआ है, मिजरेबल है. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वर्ड फॉरलॉर्न. यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस हैं. द फॉरलॉर्न टीनेजर डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ व्हेन हिज फ्रेंड्स अबैंडन्ड हिम. तो जो टीनेजर था वो क्या था? फॉरलॉर्न था, ऑलरेडी लोनली था, बहुत ज़्यादा सैड था. जब उसके दोस्तों ने उसको अबैंडन कर दिया, ठीक है, उसको अकेला छोड़ दिया ऑलमोस्ट, तो उसने खुद को मारने की कोशिश करी, या डिसाइड किया कि खुद को मारूंगा मैं. अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं, व्हेन ही कुडंट गेट द जॉब बिकॉज ऑफ जस्ट 2 मार्क्स ही स्टॉप टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स एंड लुक्ड फॉरलॉर्न. ठीक है, तो ये भी होता है कभी कभी एग्जामिनेशन में. व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, पीपल दे सीम फॉरलॉर्न फॉर सम टाइम. तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा हैप्पी, चीयरफुल और आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक. अच्छा, आप लोगों के लिए एक ईडियम बेस्ड MCQ है. ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ऑल एट सी जो यहाँ पे ईडियम यूज़ किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है. हिंट के लिए आपको ज़्यादा हिंट है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको हिंट यहाँ पे दे ही दिया गया है कि सेंटेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर. सो डू मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑल एट सी को मैंने वेरियस वीडियोज़ में कई बार कवर कर रखा है. सो मेरा दिल टूट जाएगा अगर ज़्यादातर लोगों का ये गलत जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोडोजे. प्रोडोजे देखिए वो आदमी होता है जिसको गाइड किया जा रहा हो, मतलब उसको सिखाया जा रहा हो कुछ,
या उसको सपोर्ट किया जा रहा हो एक उससे ज़रा एक्सपीरियंस्ड और इन्फ्लुएंशियल इंसान द्वारा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये जो ये यंग लड़का है, ये क्या है, ही इज़ ए प्रोडोजे, ठीक है, ये एक्सपीरियंस आदमी से कुछ सीख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। इट कैन बी प्यूपिल, स्टूडेंट, ट्रेनी, अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस वर्ड हम कवर कर चुके हैं, सो आई होप इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी सेंटेंसेस देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गॉर्डन रैमजी वॉज ए प्रोडोजे ऑफ मार्को पियर वाइट। तो कभी आपको मन करे तो मार्को पियर वाइट को यूट्यूब करना और वहाँ पर ये काफ़ी सारी वीडियोस होगी। गॉर्डन रैमजी बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस शेफ़ है, तो वो इनसे सीखा करते थे। और काफ़ी बार जिस तरीके से गॉर्डन रैमजी अब सबको गालियाँ निकालते हैं, ये मार्को पियर वाइट रैमसी को गालियाँ निकाले करते थे। और एक कहते भी है कि इन्होंने गॉर्डन रैमसी को गालियाँ इतनी निकाली कि वो रो पड़े थे। सो नाउ वी नो वाई ही इज़ सो एंग्री। ही वॉज द प्रोडोजे ऑफ मार्को पियर वाइट वंस। उसके अलावा हम भी कह सकते हैं एन एल्डरली मॉन्क एंड हिज यंग प्रोडोजे आर इन द टेम्पल प्रेइंग एंड फास्टिंग, ठीक है। तो किसी मॉन्क का भी प्रोडोजे ही होता है, वो भी सिखाता है हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू लुक एट वर्ल्ड, कैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वगैरह। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा कहा है कि टेम्पल में दोनों प्रे कर रहे थे और फास्टिंग कर रहे थे। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोडोजे। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लीशेड। क्लीशेड का अर्थ क्या है? देखिए, क्लीशेड बेसिकली मीन्स घिसा पुटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इमेजिन करिए कोई बॉलीवुड मूवी है, वहाँ पर आपको अफ्रीका के लोगों का कुछ सीन दिखाना है उनको, तो 99% क्या दिखाएंगे, कोई भाला सा पकड़ा हुआ है, कपड़े मतलब पत्तियों के बनाए हुए हैं और काफ़ी उनको ट्राइबल टाइप का दिखाएंगे। वो ये नहीं दिखाएंगे कि आज के टाइम में अफ्रीका में भी एक बूमिंग इकोनॉमी है, वहाँ पर भी लोग जैसे हमारे यहाँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग घूमते हैं वैसे घूमते हैं, नॉर्मल लाइफ बिताते हैं। वो एक दिखाने का तरीका, एक प्रोजेक्ट करने का तरीका अफ्रीका को, वो क्या है, बड़ा घिसा पिटा सा है इंडियन मूवीज़ में, क्लीशेड है, ठीक है। तो क्लीशेड का मतलब होता है ऑर्डिनरी, मेन स्ट्रीम, अनरिमार्केबल, अनएक्सेप्शनल, जो इतनी बार यूज़ किया हो हमने कि ऑलमोस्ट सीम के कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। इट सीम्स अनएक्साइटिंग, अनमेमोरेबल, फॉरगेटफुल। तो इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है कि एक फ्रेज़ या एक ओपिनियन जो ज़रूरत से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और अब वो जो ओरिजिनल थॉट है ना, उसके लिए अगर यूज़ किया जाए तो उस पर भी उल्टा पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लव इज़ ब्लाइंड बहुत ही एक क्लीशेड एक फ्रेज़ है, इतना लोगों ने यूज़ किया है कि अब इट सीम्स वेरी अनएक्साइटिंग, ऑर्डिनरी सा, सारी जो इसकी एक चमक थी वो जा चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसके दो सेंटेंसेस बनाए हैं। द वे अफ्रीकन्स आर पोर्ट्रेड द वे अफ्रीकन्स वर पोर्ट्रेड इन दैट मूवी वॉज वेरी क्लीशेड। तो जिस तरीके से अफ्रीकन्स को पोर्ट्रे किया गया था उस मूवी में बहुत ही क्लीशेड था, तो ऑफ कोर्स उनको वही भाला वाला पकड़ा के दिखाया होगा। हम ये भी कह सकते हैं द ऑथर ट्राई टू थिंक ऑफ ओरिजिनल सेइंग्स टू अवॉइड क्लीशेज। अब जो राइटर्स होते हैं ना, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो लिख रहे हो ना, तो वो ऐसे फ्रेज़ का इस्तेमाल ना कर दे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो दे ट्राई टू मेक न्यू फ्रेजेस ताकि कुछ क्लीशेड ना लगे, क्योंकि पीपल डू नॉट लाइक क्लीशेड थिंग्स। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनकेम्प्ड। यार देखो, अनकेम्प्ड का मतलब होता है बेसिकली कि जो मेसी हो। फॉर एग्जांपल, किसी का रूम है, जुराबें बिखरी हुई हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, हर जगह मैस है, सो आप कहोगे व्हाट एन अनकेम्प्ड रूम। वैसे ही किसी का अपीयरेंस है, कोई इंसान दिखने में आप कहोगे कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं करी हुई, दाढ़ी उगी हुई है, उसने बाल पता नहीं कब कटवाए थे, तो आप कहोगे अपनी केयर नहीं करी, अपनी अपीयरेंस पर इसने ध्यान नहीं दिया, तो काफ़ी अनकेम्प्ड है ये। तो हम कहेंगे इसको डिसहेवल्ड अपीयरेंस वाला। अनटाइडी एक बहुत ही एक्यूरेट सिनोनिम है अनकेम्प्ड का। डिसऑर्डर भी हो सकता है, स्क्रफी भी हो सकता है, मेसी, ठीक है, अनटाइडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस हैं। संजय दत्त लुक्ड अनकेम्प्ड आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ जेल। तो कोई भी आदमी जेल से बाहर निकलेगा तो ही विल लुक अनकेम्प्ड, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन हॉलीवुड लुक्स अनकेम्प्ड व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग। अभी याद नहीं आ रहा किसी का नाम, बट बेसिकली कोई भी सुंदर सुंदर लेडी भी क्यों ना हो, सुबह सुबह कोई भी उठेगा तो बाल बिखरे होंगे, मेकअप वगैरह कुछ नहीं होगा, तो दैट पर्सन विल लुक अनकेम्प्ड। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा टाइडी, नीट। अच्छा, आप कहोगे सर ये अनकेम्प्ड है तो केम्प्ड इसका क्या मतलब होगा?
ये भी दिखाते हैं, जरा यहाँ से इसको इसका हटा देते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट केम्प्ट। अब देखो, केम्प्ट का मतलब होता है जिसकी मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे से रही हो, साफ सुथरा उसको रखा गया हो, साफ कंडीशन में उसको रखा गया हो, समथिंग दैट हैज़ बिन वेल केयर्ड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ग्रूम्ड, ठीक है, ग्रूम कर रखा हो जिसको, नीट हो, ऑर्डरली हो, टाइडी हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है केम्प्ट हेयर का, लग रहा है कि अच्छे से मेंटेन किया उसने। तो यहाँ पर इसके कुछ सेंटेंसेस हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट सच अ हैंडसम एंड केम्प्ट मैन कुड बी अ मर्डरर। तो कई बार अगर मान लो कोई बहुत ही हैंडसम, कोई ऐसा आदमी जिसने बहुत अपनी केयर कर रखी हो, बहुत अच्छा सूट वगैरह पहनता हो, रोज़ बाल पे जेल वेल लगाता हो, वैसा आदमी मर्डरर निकले तो एवरीवन विल बी सरप्राइज। ठीक है, क्योंकि लोग मर्डरर को समझते हैं कि पागल सा आदमी होगा, चाकू लेके घूम रहा होगा, बाल बिखरे होंगे। ही विल बी अनकेम्प्ट, सो पीपल विल बी सरप्राइज व्हेन ही टर्न्स आउट टू बी केम्प्ट। तो मैन, हाँ, ये अगला यहाँ पे सेंटेंस है। हिज ब्लैक हेयर वॉज स्मूथ, स्टाइल्ड, केम्प्ट एंड इट हंग ओनली टू हिज ईयर्स। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली उसके बालों को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी का बाल अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ही अच्छे से उनकी केयर करी गई है, काफ़ी कंडीशनड है, ग्रूम्ड है, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हो एक एडजेक्टिव की तरह कि उसके बाल बहुत कैम्प्ड थे। ठीक है, विद स्टाइल्ड एंड स्मूथ। तो नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिलिजियस। सैक्रिलिजियस बेसिकली इसका मतलब होता है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो किसी धर्म, किसी एक होली किताब, कोई बेसिकली धार्मिक किसी चीज़ के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाए। ठीक है, एथियस्ट होना अलग बात होती है कि आप मानते ही नहीं हो। सैक्रिलिजियस, ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू टेल कि ये बेकार है, ये बकवास है, एक तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश करेगा किसी भी रिलीजियस चीज़ की। ठीक है, ही विल ट्राई टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स समथिंग और समवन कंसिडर्ड टू बी होली। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं। प्रोफेन, ब्लास्फेमस। आपको पता है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ है कि अगर आप अल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हो, मोहम्मद के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हो, तो आपको फांसी वगैरह हो जाएगी। तो वो ब्लास्फेमी में आता है। बेसिकली सैक्रिलिजियस आदमियों से निपटने के लिए उन्होंने वो बनाया है। इम्पायस, पायस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। ठीक है, इम्पायस मतलब उसका उल्टा, सिनफुल। ठीक है, जो पाप से भरा हो, ऑलमोस्ट जो पाप करता हो। अच्छा, तो इसके दो सेंटेंसेस यहाँ पे हम बना सकते हैं। ओनली अ सैक्रिलिजियस पर्सन वुड डिसरिस्पेक्ट। सो एंड से यहाँ पे किसी का भी आप नाम डाल लो, मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। तो अगला यहाँ पे हम सेंटेंस यही बना सकते हैं। सम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट्स सी साइंस एज सैक्रिलिजियस। तो देखो, जिस तरीके से साइंस आगे बढ़ रही है, पहले चर्च वगैरह जो था, जो क्रिश्चियनिटी का थॉट था, वो ये मानता था कि धरती जो है वो दुनिया का सेंटर है। बाद में गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया कि धरती नहीं है। तो वो एक बहुत ही बड़ा झटका था गैलीलियो को, जो वहाँ का उस ज़माने के रिलीजियस जो पावर में लोग थे, उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट पे भी रखा उस वजह से। तो अब ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो काफ़ी सारे रिलीजन्स में ये मानते हैं कि सिर्फ धरती में ही जो ऊपर जो माइटी पावर है उसने ये लाइफ वगैरह यहाँ पे बनाई है। तो मान लो कल को नेपच्यून में नहीं, मार्स या प्लूटो वगैरह में आपको लाइफ मिल जाती है। ठीक है, यू फाइंड लाइफ देयर। तो अचानक से वो भी एक उस रिलीजन को चैलेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, उसको भी कुछ जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, कट्टरवादी कह लो एक तरीके से, वो उसको सैक रिलीजियस के रूप में देखते हैं। ठीक है, कि उनके रिलीजियस बिलीफ को एक तरीके से हार्म कर सकता है वो। तो ये भी एक कहने का तरीका है बेसिकली। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा पायस। हमने बात करी इम्पायस, सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा पायस या रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द रिलीजन या जो भी है। द नेक्स्ट वर्ड इज पुसिलेनिमस। यार देखो, पुसिलेनिमस का मतलब होता है डरपोक। सिंपल सा इसका मीनिंग है समवन हु लैक्स करेज या डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली इसका आप कह सकते हो चिकन हार्टेड। ठीक है, चिकन हार्टेड एक काफ़ी अच्छा वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। स्पिरिटलेस, स्पाइनलेस। स्पाइन को काफ़ी इडियोमैटिक वे में कहते हैं कि अगर किसी के आपके स्पाइन ना हो तो वो झुका रहेगा। तो झुका रहेगा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कावर्ड है वो। ठीक है, अनहीरोइक भी कह सकते हो, डरपॉक बेसिकली। ठीक है, तो कावर्ड वाला भी लिख सकते हो यहाँ पे, कावर्ड वो भी चलेगा। अच्छा, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका सेंटेंस है, ही वॉज जस्ट टू पुसिलेनिमस टू फेस मी आफ्टर आई डिस्कवर्ड दैट ही हैड डिसीव्ड मी। डिसीव का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं भूल गया, सॉरी। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ब्रेव, करेजियस और डेयरिंग। ठीक है,
सो ये इसके एंटोनिम्स हैं एंड मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ये भी कल के एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए एक ये भी है, MCQ है स्पॉट द एरर का। ये आप अटैम्प्ट करो, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं कल की वीडियो में भी दूंगा आपको, अगर ज़्यादा लोगों का गलत हुआ नहीं इसको करेक्ट कर पाए, या वैसे भी दे ही दूंगा। आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन कि क्या गलती रही यहाँ पर और हाउ यू कैन एक्चुअली अवॉइड मेकिंग सच एरर्स इन द फ्यूचर। सो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ऑन दीज टू वर्ड्स ओवर हेयर, फॉरलॉन और प्रोडोजे। गुड लक विद दैट, दोनों वर्ड्स को हमने अच्छे से कवर किया है एंड जितने सेंटेंसेस बनाओगे उतना आपको आसान होगा उसको मेमोराइज करना। एंड जिन लोगों ने जो द एल्केमिस्ट की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी इनिशियली मुझे पता नहीं था कि काफ़ी लोग इसको पसंद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक सर्टन टेस्ट चाहिए आदमी को। बट आई एम वेरी प्लीज टू नो कि हमारे पास एक अच्छी कम्युनिटी है हु आर ओपन टू दीज सॉर्ट ऑफ आइडियाज़। मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट 2 भी आप तक जल्द पहुँचे एंड थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन दैट यू हैव गिवन मी एंड yeah, so that's just about it. I will see you tomorrow with another video, hopefully with the video on phrasal verbs as well. I have a lot of projects that I have to finish, so yeah, thank you for watching this video. I'll see you tomorrow.